आप लोग भाई कह रहे हैं, बिल्कुल भाई हैं और माँ हैं भी मेरी, लेकिन कोई भाई का रिश्ता होना भी तो चाहिए। अगर भाई होते तो आज इस तरह से हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा करके जाते, या हम इस बूढ़ी माँ को दुखी करते इस तरह से, जिन्होंने हमेशा उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा, सब भाइयों को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि करता कोई और है, भरता कोई और है, क्योंकि जो भर रहा होता है उसका करने वाले से रिश्ता ऐसा होता है कि उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है उमेश पाल हत्याकांड में शूटर मोहम्मद गुलाम के साथ और उनके परिजनों के साथ। आज मेंदौरी उपरहार में 335 मीटर के पुश्तैनी मकान पे बाबा का चल गया बुलडोजर, और इस दौरान बूढ़ी माँ के आंखों से आंसुओं की जो धारा बही वो कहीं न कहीं बेटे को कोस रही थी कि तूने न तो बूढ़ी माँ का ध्यान रखा और न ही भाई का चौराहे पर ला करके पूरे परिवार को खड़ा कर दिया। जा, तुझे धिक्कार है, यदि एनकाउंटर होता है तो मैं तेरा 100 भी नहीं लूँगी। ये मैं नहीं कह रहा, जरा देखिए भाई राहिल कैसे माँ को थामे हुए है और दिलासा दे रहा है, साथ में ये भी बोल रहा है हम नहीं लेंगे उसका 100। सुनिए जरा। पहचाना है, बिल्कुल पहचाना है। पहले तो नहीं यकीन हो रहा था कि कोई मुंह खोल किस तरह का घटना कैसे कर सकता है, जिनका परिवार हो, जिनके बीवी बच्चे हो, लेकिन जब धीरे धीरे देखते गए और भी चीज़ों को तो यकीन हो गया कि भाई कौन थे गुलाम उसमें? गुलाम वही टोपी वाले थे, जो टोपी वाली दुकान में खड़े थे। अच्छा। तो उसके बाद जिस तरीके से और भी सीसीटीवी सामने आया तो गुलाम ने जो ये काम किया, उसके बाद आपको पुलिस ने भी उठाया था? हाँ बिल्कुल, 9 दिन में पुलिस की हिरासत में पुलिस ने पूछताछ की हमसे, जो भी हमारे पास जानकारियाँ थी हमने उनको दी, और आगे भी जो भी सहयोग होगा बिल्कुल प्रशासन और सरकार का काम है। ये मकान मेरे पिताजी का तो उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। सरकार से यही कहूँगा कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय हो, कार्रवाई हो, बिल्कुल हो। आपका भाई गुलाम घटनास्थल पर शामिल था, शूट था, उसने लगातार गोलियां चलाई थी। आप लोग भाई कह रहे हैं, बिल्कुल भाई हैं और माँ हैं भी मेरी, लेकिन कोई भाई का रिश्ता होना भी तो चाहिए। अगर भाई होते तो आज इस तरह से हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा करके जाते, या हम इस बूढ़ी माँ को दुखी करते इस तरह से, जिन्होंने हमेशा उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा, सब भाइयों को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। राहिल, आपको लगता नहीं कि गुलाम ने जो अचानक से इस तरीके से काम किया, आपको जो आने वाले जो पहले यहाँ पर रहते थे गुलाम, तो इस तरीके को इनकी हलचल? नहीं, ये बात तो सही है, उनकी विचारधारा हमेशा कट्टर रही है जो है, क्योंकि हमारे उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे। कभी बात होती थी जब हम उनकी जो है, तो जब बातों के दौरान ही पता चल जाता था कि बिल्कुल उनके अंदर थोड़ी कट्टरता थी। क्या लगता है अब जो कार्रवाई हो रही है ये उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष हैं तो हम लोग का पुश्तैनी घर है, सरकार को उनके साथ भी, हम लोग के साथ भी न्याय करना चाहिए। राहिल, आप बीजेपी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो राजनीति से भी उसको जोड़ा जा रहा है, क्या मानते हैं? राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जो है राजनीति से जोड़ने का कोई तुक नहीं होता, क्योंकि गुलाम ने ये काम किया है और राजनीति से इससे कोई मतलब नहीं है। हम बीजेपी में थे, बिल्कुल हम बीजेपी के लिए काम करते थे, अपनी पार्टी के लिए काम करते थे, और आज से नहीं कई वर्षों से कर रहे थे। जिस दिन ये घटना, उस दिन रात को भी मैंने पार्टी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इंटरव्यू किया रात में, लोगों को बुला करने सारे पदाधिकारियों के साथ कि 2024 के इलेक्शन में फिर मोदी आएंगे। ये बताइए कि अगर इनकाउंटर होता है गुलाम का तो क्या आप लोग जाएंगे? तो नहीं, हम लोग ने, परिवार ने पहले डिसाइड कर दिया, जिस तरह हमारी माँ को बीच चौराहे पे, हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा किया और बिल्कुल परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है, हम लोग उनका शौक नहीं लेंगे। तो राहिल के चेहरे को पढ़िए, दर्द, अंदर की जो टीस उभर करके आ रही है। बूढ़ी माँ तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। चूंकि मकान अवैध था, गुलाम को दबाव में लेना था, इसलिए मकान को जमींदोज कर दिया गया, गिरा दिया गया। लेकिन क्या इससे मोहम्मद गुलाम आ जाएगा, मिल जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उमेश पाल के 6 शूटर में से सिर्फ एक उस्मान चौधरी की अभी तक एनकाउंटर हुआ है। 5 फरार है, जिसमें माफिया डॉन अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद भी शामिल है। उसके बारे में सूचना है कि वो तो भाग चुका है नेपाल। बाकी जो 4 हैं वो यहीं पे हैं। उसमें जो है अरमान है, उसमें साबिर है, गुड्डू बमबाज है और मोहम्मद गुलाम है।
गुलाम और गुड्डू बमबाज, जिसे गुड्डू मुस्लिम भी कहा जाता है, इन दोनों को शिद्दत से एसटीएफ और यूपी पुलिस तलाश रही है और इनकी प्रेमिकाओं को भी उठा रखा है कि उनसे कोई जानकारी मिल जाए। इन सबके जो फ़ोन हैं वो सर्विलांस पे लगे हुए हैं। हत्या के बाद भी अपनी प्रेमिकाओं से बात करते रहे, लिहाजा इन पे अब शिकंजा कसने लगा है। कहीं ना कहीं यूपी पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि 24 फरवरी को ये सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था। 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस मामले को खोलने में लगे हुए हैं और अभी तक शूटर्स पुलिस के गिरफ्त से बाहर कैसे हैं, कहाँ चले गए, उन्हें जमीन निगल गई या आसमान? इस सवाल जो है कौंध रहा है। पूछा जा रहा है कि यूपी पुलिस कर क्या रही है। दरअसल यूपी पुलिस जिस सर्विलांस के और सीडीआर के आधार पे छापे मार रही है, कार्रवाई कर रही है, आज के जो अपराधी हैं वो उससे 2 हाथ आगे हैं। उनके पहुंचने से पहले ही वो आगे निकल जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुड्डू बमबाज के लिए छापा पड़ा था, उससे थोड़ी देर पहले वो वहां से भाग निकला था। तो अभी तक इन शूटर्स के बारे में कोई जानकारी, ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन इस बूढ़ी माँ के आंसुओं ने बहुत कुछ कह दिया है। भाई राहिल का चेहरा पढ़िए, अब हम कहाँ रहेंगे, इस माँ को लेकर के कहाँ जाएंगे। भाई ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। यदि एनकाउंटर होता है तो हम क्यों उसके बॉडी को लेंगे? उसके विचार से हम लोग के विचार कभी नहीं मिले। भाई बोल रहा है, यानी कि वो अपराधी प्रवृत्ति का था, लेकिन परिवार के कहने में नहीं था। उसके भाग जाने के बाद खामियाजा तो परिवार भुगत रहा है। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।